अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आईआर डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपना कीमती वक्त इस चैनल को दिया। नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर वज़ीर दाखिला अमित शाह पहुंच चुका है। 3 रोज़ा उसका दौरा है, लेकिन वहां पर एक ऐसा वाक़या हुआ है कि जिसकी वजह से पूरे इंडिया के ऊपर खौफ तारी हो चुका है, और वो वाक़या है डीजी जेल खाना जात हिमनत कुमार का कत्ल। ये अपने घर में था कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। कत्ल भी कोई आम कत्ल नहीं, बल्कि उसका गला काटा गया है। और इसमें कौन मुलव्वस है? अगर हम बात करें पुलिस के मुताबिक, तो सीनियर ऑफिसर मुकेश सिंह के मुताबिक इसमें उसका ज़ाती मुलाजिम यासर अहमद मुलव्वस है। लेकिन डॉन न्यूज़ के मुताबिक एक ऐसा नया ग्रुप के जो कश्मीर में 2019 के अंदर इमर्ज होता है, पीपल्स एंटी फाशिस्ट फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है कि ये हमने किया है और ये हम तोहफा देना चाहते हैं वजीर दाखिला अमित शाह को, क्योंकि ये ग्रुप उस वक्त मार्ज वजूद में आता है कि जब इंडिया ने कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म की थी और 370 आर्टिकल का निफाज, इसके अलावा 45A आर्टिकल का जो निफाज अमल दरामद जो किया था, उस वजह से ये ग्रुप वहां पर इमर्ज होता है और इसका मेन मकसद जो है आला सतही लोगों को टारगेट बनाना है। इन्होंने इब्तदा इससे की है। अब ये देखते हैं कि आगे जाके ये ग्रुप क्या करता है, इस ग्रुप को चलाने वाला कौन है, ये अब इसका वजूद क्या है भी या नहीं है, ये तो आइंदा कुछ हमें शवाहद मिलेगी तो आपके साथ ज़रूर डिस्कस किया जाएगा। बहरहाल इंडिया के लिए एक बड़ी खौफ की अलामत बन चुका है कि वज़ीर दाखिला का वहाँ पर मौजूद होना और हाई ऑफिशियल रैंक का डीजी जेल खाना जात 22वें ग्रेड का ये ऑफिसर है कि जिसको वहाँ पर इतने बुरे तरीके से मारा गया है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इसके पीछे जो मेन वजह है, अगर देखी जाए, कोई भी अगर वहां पर इंडियन फोर्सेस के ऊपर अटैक होता है तो उसके पीछे मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि वहां पर आए दिन जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होता है। मैं अभी चंद आपको एग्जांपल्स इसकी दूंगा कि इस वक्त कश्मीर की जो सूरत हाल है, वहां पर मैंने चंद दिन पहले एक बात आपसे डिस्कस की थी कि इंडिया के अंदर बीजेपी हुकूमत और योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा प्री प्लान मुस्लिम शनाख्त को खत्म करने के लिए प्लान तरतीब दे दिया है। अब यही प्लान कश्मीर के ऊपर भी लागू किया जा रहा है, यानी कि कश्मीर के अंदर जितने भी मुस्लिम शनाख्त वाले इलाके हैं उनको खत्म करने की बात है। दूसरे नंबर पे अभी जो उनकी साबका सीएम है महबूबा मुफ्ती, उसने एक ट्वीट किया है, उसके मुताबिक मुसलमान तलबा को इदारों के अंदर भजन बोलने पे, भजन गाने पे मजबूर किया जा रहा है। यानी ये मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है, ये एक ज़बरदस्ती उनसे हिंदुवाना जो रसूम व रिवाज हैं उनको अपनाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है कश्मीर के अंदर। ये उसने अपने ट्वीट में कहा। अब अगर मैं बात करूं उलमा की, ये मैं आपको कह रहा हूं कि किस तरह से मुसलमानों के ऊपर इन दिनों में जुल्म हुआ है। 2 उलमा को इन्होंने गिरफ्तार किया और उनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया। इस वजह से 30 बड़ी तंजीमें उनके ऊपर मुश्तमिल उलमा कौंसिल ने, जिसकी सरबराही मीर वाइज उमर फारूक कर रहे हैं, खुल के इसकी मजम्मत की कि ये होचे हथकंडे इंडियन गवर्नमेंट अभी अपना रही है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बताऊं तो बीजेपी हुकूमत ने सारे मकबूजा कश्मीर की जितनी भी मसाजिद हैं, ईदगाह हैं, जनाजा गाह हैं, या उसके अलावा मदारस हैं या मज़ारात हैं, उन सब को अपने जो उनका वक्फ इमलाक बोर्ड है उसके अंडर में ले आए हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो ये चाहते हैं कि अब यहाँ पर कोई भी अगर आपने सूद रखना है तो वो हमारी हुकूमत के पॉलिसी के ऐन मुताबिक होगा। इसकी भी ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो नायब सरबराह है शब्बीर शाह, जो कि जेल के अंदर, उन्होंने सख्त मुखालफत की है। अब दूसरे नंबर पे शब्बीर शाह ने जो मजम्मत की है वो इस हवाले से भी की है कि वहां पर एक 100 साल से उनकी कौमी जुबान, यानी उनके लिए नेशनल लैंग्वेज का दर्जा रखती थी उर्दू, अब उस उर्दू को भी खत्म किया गया है। उस उर्दू को खत्म करके उसकी जगह पे हिंदी जुबान जो है वो राइज करने का प्लान तरतीब दे दिया गया है पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर। और मुसलमान बच्चों को इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है कि वो कोई भी लैंग्वेज यूज करें लेकिन वो उर्दू नहीं बोल सकते। तो ये मुख्तलिफ किस्म के ऐसे वाकयात हैं जो इसी महीने के अंदर वहां पर इंप्लीमेंट हुए हैं, जो मैंने आपके सामने रखे हैं, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल आता है। अब देखिए कि अगर हम वहां पर उनका कत्लेआम करें, उनकी शनाख्त को खत्म करने का प्लान करें, उनकी सकाफत को मिलियामेट करने का मनसूबा बनाएं, उनकी बड़ी बड़ी जो क़यादत है उनको गिरफ्तार करें, पब्लिक सेफ्टी एक्ट उलमा के ऊपर लागू करें, मज़ारात के ऊपर हम पाबंदी लगा दें, मसाजिद के ऊपर पाबंदी लगा दें, श्रीनगर की जो मेन
کی جناز گاہ ہے اور اس کے ساتھ عید گاہ ہے اس کو تالا لگا دے جب یہ سارے کام ہوں گے، تو اس کے عوض میں کیا مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے؟ یہ تو وہ نہیں کریں گے، وہ تو پھر ایسے ٹولز یوز کریں گے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ بدلہ لے سکیں۔ لہٰذا گورنمنٹ آف انڈیا کو اس حوالے سے اپنی پالیسی میں نظر ثانی کرنی چاہیے اور ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز آنا چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت جو ہے وہ دینا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔